नमस्कार दोस्तों, सरस निशुल्क भोजन में आपका स्वागत है। ये देखिए, हमने एक बनाई खिचड़ी बहुत अच्छे से। एक ये छोटा भगोना और एक ये बड़ा भगोना। उसको हमने गाड़ी में लिया अच्छी तरह से, डिक्की में सारा सामान रखकर हम चले अपने सरस के सफ़र पर। और हम आ पहुँचे अपने जिला अस्पताल, जहाँ पर हम अपनी सेवा देते आए हैं सरस निशुल्क भोजन की ओर से। तो ये देखिए किस तरह से हमने खाना परोसना शुरू किया। आइए साथ ही साथ आपको एक कथा भी सुनाते हैं। आज एक नई कथा है पिता और पुत्री के स्नेह की, विश्वास की, संस्कार की। एक बेटी विवाह के बाद जब अपने मायके पहली बार आई सप्ताह भर के लिए, तो खूब उसका ध्यान रखा गया। बिटिया की पसंद की चीज़ें बनाई गई, तरह तरह की चीज़ें खिलाई गई। जो भी आता बिटिया के मन की ही बातें करता, उसको खुश रखने का प्रयास करता कि भाई अब तो ससुराल जाना है और वहीं पर समय बिताना है। करते करते सप्ताह भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और बेटी की विदाई का वक्त आ गया। अब बिटिया जब जाने लगी तो पिता ने उसे भेंट देते हुए एक अगरबत्ती का पूड़ा दिया, बड़ा सा। माँ ने कहा, भला बेटी को कोई अगरबत्ती का पूड़ा देता है विदाई में? तब पिता ने जेब से रखे हुए सारे रुपए भी निकाल के दे दिए और कहा, अब तो खुश। बिटिया खुशी खुशी ससुराल चली गई। सासू माँ ने भी देखा कि बिटिया को पूड़ा मिला है अगरबत्ती का, तो उन्हें भी कुछ खास पसंद नहीं आया। खैर, अगले दिन जब वो पूजा करने बैठी तो उसने अगरबत्ती निकाल के जलानी चाहिए। उसके साथ ही एक चिट्ठी निकली जिस पे लिखा हुआ था, बिटिया तुम सदैव ही अपने ससुराल में इस अगरबत्ती की तरह खुशबू फैलाना। हो सकता है कभी कोई नाराज़ हो, कभी सासू माँ नाराज़ हो, कभी ससुर जी नाराज़ हो सकता है कोई छोटी बड़ी बात पर देवरानी जेठानी या नंदों में कोई बात हो जाए, परंतु तुम सदैव मेरी इस अगरबत्ती को याद रखना। इसकी तरह हमेशा खुशबू फैलाना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, खुद का सेक्रीफाइस करना, लेकिन कभी भी ससुराल में कुछ भी ऐसा ना बोलना कि किसी का मन दुखे। तो ये छोटी सी सीख थी जो बेटी के जीवन को हमेशा के लिए सुंदर बना गई। सरस को सब